शादी भरोसे से चलती है, लेकिन जब उस भरोसे में डर उतर आए तो वो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। असुरक्षा और जलन इन रिश्तों में एक बहुत गहरी दरार डालता जाता है। क्या आपके साथी का मोबाइल आपको परेशान करता है? क्या उसके द्वारा की गई तारीफ आपको असहज कर देती है? क्या ये आपके अपने प्यार की चिंता है या शादी में पनपती हुई असुरक्षा और जलन? शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, यह दो आत्माओं की, दो आत्मविश्वासों की साझेदारी है। पर जब तुलना और डर इस शादी में शामिल हो जाए तो वह शादी दम तोड़ देती है। आज के शो में हम उन्हीं अनकहे डर और भावनाओं की बात करेंगे जिनके बारे में अक्सर पति पत्नी खुलकर बात नहीं कर पाते और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वे हमारे रिश्तों को, हमारी भावनाओं को, हमारे मन को धीरे धीरे कमज़ोर करते जाते हैं। जिंदगी के करीब इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैरिज सीरीज के अंतर्गत हम और नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज फिर से नीति जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात करेंगे इनसिक्योरिटी और जेलसी। मैरिज में इस तरीके के इमोशंस किस तरीके से आ जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो नीति जी, आप ये बताइए कि जो मैरिज में इनसिक्योरिटी और जेलसी है वो क्या है? इनसिक्योरिटी और जेलसी दो ऐसे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं जो कि हमें कभी कभी मैरिज में फील होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, तो पहले तो हम वो समझ लेते हैं डिफरेंस क्या है। इनसिक्योरिटी होती है जब हमें किसी के खो जाने का डर हो, जब हमें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से मैं किसी अपने पार्टनर को खो सकती हूँ या खो सकता हूँ, तो वो एक इनसिक्योरिटी रहती है, मन में सेफ नहीं फील होता जी। और दूसरी चीज होती है जेलसी। जेलसी वो इमोशन है जो कि हमें फील होता है जो कि जो चीज हमें चाहिए वो हमें ना मिलकर किसी और को मिल रही है। तो हमें लगता है, जलन होती है कि ये तो मुझे मिलना चाहिए था, ये तो मेरा है, मेरे हिस्से का कुछ किसी और को मिल रहा है। तो ये सेम इमोशन है जैसे बच्चों को लगता है कि मेरा मेरा खिलौना था या मेरा ये कपड़ा था, मेरी ड्रेस थी, वो किसी और ने ले ली। Exactly. Is it same? It is same. तो जेलसी, हाँ, कि ये मेरा था, ये किसी और को मिल गया। जेलसी का थोड़ा सा मतलब नॉर्मल इमोशन है, हर बार कोई जरूरी नहीं क्लिनिकली बहुत ज्यादा इंटेंस ही हो। उसका जो थोड़ा एवरीडे वर्जन होता है उसको हम एनवी बोलते हैं कि मतलब मुझे भी ये चाहिए। ये जब तक मुझे भी ये चाहिए तब तक रहता है, तब तक तो ठीक है। पर जब ये जेलसी बनने लगता है, जहां पर ये लगता है ओह ये मेरी चीज, मेरा हक किसी और को दे दिया गया है, जैसे बच्चों को भी लगता है, और फिर वो कंप्लेन करते हैं कि ये तो मेरा खिलौना था, ये उसको दे दिया। ऐसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं पर फीलिंग वही है, सेम रहती है। फीलिंग वही है कि ये मेरा था, इसमें मेरा हक था, ये किसी और को मिल गया। तो ये जनरल इमोशंस हैं कि ये एक तरीके की खतरे की घंटी भी हो सकती है? जनरल इमोशंस है, अगर अगर कभी कभी फील हो और उतना इंटेंस ना हो, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हम दोनों देखते हैं। तो अगर कभी कभी हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डर लग रहा है कि ओ मैं अपने पार्टनर को खो दूंगा या खो दूंगी, या कभी कभी लग रहा है कि ये तो मेरा था, किसी और को मिल गया, और हमें उतना इंटेंसिटी नहीं हो रही, तो ठीक है। पर अगर ये उस इंटेंसिटी पर पहुंच रहा है जहां पर हमें शक हो रहा है, या जहां पर हमारा कॉन्फिडेंस या हमारी जो सेल्फ वर्थ है वो कम हो गई है, तो फिर ये खतरे की घंटी है। क्योंकि इसका मतलब कि इसका हमारे रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा है और हमारा रिलेशनशिप हमारे पार्टनर के साथ और हमारा रिलेशनशिप हमारे खुद के साथ, उन दोनों पर असर पड़ रहा है। तो नीति जी, हमें ये बताइए कि जो इनसिक्योरिटी और जेलसी है उसके पीछे असली कारण क्या रहता है? तो इसके पीछे कारण कुछ कंबाइंड से कारण होते हैं। पहली चीज तो अगर आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम लो हो, जिसका कि मतलब आपको खुद लगता है कि मैं थोड़ा बाकी के मुकाबले में कम हूँ, मेरे में कुछ कमियां हैं,
द सेल्फ लव जो हम बोलते हैं वो उतना नहीं है, आप खुद को उतना पसंद नहीं करते, अपनी स्ट्रेंथ्स को उतनी अच्छी तरीके से यूज नहीं करते, तो सबसे पहला कारण है लो सेल्फ एस्टीम। दूसरा होता है कि अगर हमें बचपन में कंडीशनल लव मिला हो, कंडीशनल लव मतलब अगर तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा, नहीं तो तुम्हें बोलते थे ना मेरे बचपन में कि फर्स्ट आओगे तो साइकिल मिलेगी और फर्स्ट नहीं आओगे तो रिक्शा मिलेगा। तो जब कंडीशनल हमें लव मिला हो तो उसकी वजह से जेलसी रहती है। और तीसरा ये होता है कि अगर कुछ ऐसे वाकयात हुए हों, कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस हो हमारे जो कि ट्रॉमेटिक हो, जहाँ पे हमें पता है कि हमें रिजेक्शन मिला है, तो फिर उस वजह से भी हमें इनसिक्योरिटी होनी चालू हो जाती है कि मेरे में कुछ कमी होगी कि मैं 1 2 3 बार रिजेक्ट हो गई, राइट। तो पास्ट बिट्रेयल्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, कई बार उसकी वजह से इनसिक्योरिटी और जेलसी होती है। और मैरिज में एक्चुअली कई बार जेलसी इसलिए होती है क्योंकि हमारा पार्टनर बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारी ग्रोथ करियर में हो, पर्सनल डेवलपमेंट में हो, सोशली हो, उनके साथ में मैच नहीं कर रही है, तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इनसिक्योरिटी या जेलसी फील है। तो इससे बचने का कोई उपाय है? कैसे वो बैलेंस बनाए अपनी मैरिज लाइफ में? उसकी क्या समाधान पॉसिबल है? तो अगर आपको सबसे पहले तो रियलाइज करना होगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं या हम उनके ऊपर शक कर रहे हैं, लगातार चेक कर रहे हैं कि कहाँ हैं, अब क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हम शक इज अनदर इमोशन की जो इसके साथ साथ बिल्कुल, अगर हम शक कर रहे हैं तो मतलब हमारा भरोसा कहीं कम हो रहा है। तो अगर हमें भरोसा कम हो गया है तो हमें समझना पड़ेगा कि अब तो कुछ काम करना पड़ेगा, या फिर हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। पूरे टाइम ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरे में तो कुछ कमी है, तो समझ में आ जाता है कि ये अब ऐसी चीज है जिसको कि हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस, समझिए कि आपको अब कुछ हैंडल करना है। सेकेंड थिंग इज वर्क ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले खुद पर काम करिए। आप अपनी इनसिक्योरिटी जो है उसको देखिए कि मैं क्यों मैं इनसिक्योर हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और क्या ये वाकई में रैशनल है कि मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है कि इरैशनल है। अगर ये रैशनल है तो क्या मैं ये भरपाई कर सकता हूँ कि जो मुझे नहीं आता मैं वो सीख लूं, राइट। या अगर इरैशनल है तो क्या मैं खुद को थोड़ा अफर्मेशंस कर सकती हूँ, अपनी कॉन्फिडेंस पे काम कर सकती हूँ, अपने को याद दिला सकती हूँ अपनी स्ट्रेंथ। तो सबसे पहली चीज एक्नॉलेज करिए, सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। सेकंड सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करिए। थर्ड, अपने पार्टनर से बात करिए कि मुझे ना कभी कभी डर लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। उनके ऊपर ब्लेम मत करिए कि तुम ऐसे करती हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा, लेकिन बताइए कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, और उनको रीअश्योर करने दीजिए। तो मे बी वो ट्रस्ट भी बिल्ड होगा उससे। ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। कई बार हम अपना ऐसा डर दिखाते हैं तो दूसरे को समझ में आने लग जाता है कि अच्छा इसको इस चीज से परेशानी होती है, या इस चीज से थोड़े दुखी हो जाते हैं, तो हम पार्टनर ही अवॉइड कर देता है कि अच्छा चलो इसको इस तरीके से कर लेते हैं। ऑल्दो कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, बस अपनी शेयर करिए फीलिंग्स, और वो भी ब्लेम करके नहीं, कम्युनिकेट करिए। और थेरेपी, इन चीजों में एक्चुअली थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि ये 2 तरीके से, एक तो आपकी सेल्फ वर्थ पे काम कर सकते हैं, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। आप कैसे एक दूसरे को रीअश्योरेंस दे सकते हैं, आप कैसे एक दूसरे को संभाल सकते हैं। तो जो ये इनसिक्योरिटी और जेलसी जो है, इनसिक्योरिटी ना हो, आपको खुद को आप कमतर ना महसूस करें, और जेलसी ना हो, आपका पार्टनर भी आपको रीअश्योर कर सके, और आप भी थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देख सके कि हाँ ठीक है, किसी को और को अटेंशन दे रहे हैं, या किसी और से बात कर रही है, या किसी के साथ में घूमने गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। तो आप तो ऐसे बहुत सारे केसेस डील करते हैं हर रोज,
तो आपके पास क्या कभी ऐसे कपल्स आते हैं जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम तो ये है, पर ये इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर दिया जाता है ज्यादातर, कि रूट प्रॉब्लम यहाँ से शुरू है तो फिर वो अलग रूप ले लेती अच्छा, है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये मोस्ट ऑफ द मैरिटल प्रॉब्लम्स एक्चुअली अलका जी स्टार्ट फ्रॉम इनसिक्योरिटी। वो डर कि मुझे छोड़ दिया जाएगा, एक्चुअली वहां से चालू होती हैं। जो ये पावर है, कंट्रोल है, या इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है, ये स्टार्ट इनसिक्योरिटी से होती हैं। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कई बार लोग आकर बात कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि रूट कॉज ये है कि हमें कहीं पर असुरक्षा महसूस हो रही है अपने अंदर। तो आप जनरली लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि आप इस इमोशन से बचें, और ताकि आपके साथ आप उस स्टेज पर ना पहुंच जाएं कि वो एकदम एक बड़ा रूप ले ले और आपको कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ जाएं, तो उसको कैसे बचाव कर सकते हैं इससे? तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं, ट्रस्ट और सेफ्टी। ट्रस्ट भरोसा, सेफ्टी सुरक्षा, है ना। ट्रस्ट और सेफ्टी पार्टनर के साथ में, ट्रस्ट और सेफ्टी विद अपने साथ में। तो अपने साथ में ट्रस्ट और सेफ्टी, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, और खुद को जब आपको ऐसा लग रहा है कि डर लगना चालू हुआ तो खुद को थोड़ा काम करिए। और पार्टनर के साथ में हम कैसे करते हैं ट्रस्ट, कि जो ये बोल रहा है या बोल रही है सच ही कह रहा होगा। अगर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है ये बिलीव करने के लिए कि अगर किसी बोल रहे हैं कि ऑफिस में थे देर तक, तो ऑफिस में ही होंगे। और सेफ्टी रीअश्योर करिए एक दूसरे को कि यू आर इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, एंड घबराओ मत, परेशान मत हो कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे यू आर इम्पोर्टेंट टू मी, यू आर अ प्रायोरिटी। मे बी अगर वो लोग आपस में बात करें, और जैसे होता है ना कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और दूसरे को ये लग रहा है कि पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बता के जाएं कि भाई क्या कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर में आएंगे, तो मे बी शायद उससे इनसिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाए। हाँ, इस तरीके के स्टेप्स लिए जा सकते हैं करके रखें आप। दूसरा वही ना, रीअश्योर करें अपने पार्टनर को, सेफ फील कराएं कि उनको जो जिस चीज में ऐसा लगने लगता है कि घबराहट चालू हो गई, उनके लिए वो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे दें। घबराहट का मतलब क्या होता है? घबराहट आती ही वही है, मुझे पता नहीं है। घबराहट इज अनसर्टेनिटी, राइट। तो आप उसको सर्टेनिटी दे दीजिए अपने पार्टनर को। वाह, हालांकि ये बहुत डीप क्वेश्चंस हैं, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ रास्ते जरूर सुलझेंगे, दिखाई देंगे लोगों को, और अगर वो इस सिचुएशन में है तो वो अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, जरूर उनको कुछ हेल्प हुई होगी। नीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू सो मच। असुरक्षा और जलन प्यार की निशानी नहीं, बल्कि यह एक डर है, बल्कि डर का एक संकेत है कि हम कहीं खुद को तो नहीं खो रहे। जब बातचीत और भरोसा लौटता है तो रिश्ता फिर से सांस लेने लगता है। शादी में प्यार जरूरी है, लेकिन भरोसा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ जलन और शक टिक नहीं पाते। याद रखिए, आपके साथी की दुनिया बढ़ना या आपके साथी के रिश्ते बढ़ना आपके खुद के रिश्तों को कहीं छोटा नहीं करता। जो आपके पास है वो आपका है, और जो चला गया वो कभी आपका था ही नहीं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने मन का ध्यान रखिए, अपने रिश्तों का ध्यान रखिए, और फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में।